हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज फिर ITI ट्रेड थ्री फीटर से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्जाम में सेम हूबहू क्वेश्चन ही आएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए आज के पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉलिटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। जो सॉलिटेड एंगल जो है एंगल प्लेट होता है, उसमें दिए गए उद्देश्य, यानी कि जो दिए गए सॉलिटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। यानी कि जो भी स्लॉट, तो हम लोग देखते हैं एंगल प्लेट होता कैसा है। देखिए ये एंगल प्लेट है। इस एंगल प्लेट में क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो स्लॉट दिया गया है, ये सब स्लॉट, इस स्लॉट का उद्देश्य क्या है। इस स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो इस स्लॉट का उद्देश्य क्या है। और देखिए हम लोग छोटे छोटे जॉब के लिए क्या करते हैं, छोटे जॉब किस में साइड में मतलब हाथ से पकड़ के इसको हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। अब बड़ा जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा। बड़ा जॉब के लिए इसमें एक क्लैंप, यानी कि इसमें क्लैंप नॉट लगा करके, यानी क्लैंप बोल्ट सब, यानी कि जॉब को यहाँ पर बांध देते हैं। बांधने के बाद हम लोग मार्किंग करते हैं। तो वही बोल रहा है कि इस स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो इस स्लॉट का उद्देश्य है जॉब को पकड़ने के लिए, यानी क्लैंपिंग नट, क्या क्लैंपिंग नट की सहायता से पकड़ने के लिए। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा जॉब को पकड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जॉब को पकड़ने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग देख लेंगे कैलिपर होता कैसा है। कैलिपर होता कैसा है आखिर। ऑप्शन में दिया गया जेनी कैलिपर, फ्रंट जॉइंट कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। तो कैलिपर होता कैसा है, आइए हम लोग देखते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए ये कैलिपर है। ये कैलिपर को क्या नाम से जानते हैं, इसको जेनी कैलिपर बोलते हैं। क्या है, इसको जेनी कैलिपर बोलते हैं। तो इसके पार्ट्स के नाम जान लेते हैं हम लोग। देखिए एक नंबर में जो दिया गया है ये लोकेटिंग लोग, यानी कि लेग है, यानी कि लोकेटिंग लेग है। अगला 2 नंबर पे एडजस्टेबल पॉइंट, 3 नंबर लॉक नट, 4 नंबर पे क्या है बेंट लेग, 5 नंबर फिक्स ज्वाइंट। ये क्या है, जेनी कैलिपर। इस कैलिपर को हम लोग 3 नाम से जानते हैं। इस कैलिपर को कितने नाम से जानते हैं, तो इस कैलिपर को 3 नाम से जानते हैं हम लोग। ये जो कैलिपर दिया गया है इस कैलिपर को क्या 3 नाम से जानते हैं। तो एक नंबर क्या है, यानी कि फर्स्ट जेनी कैलिपर, दूसरा ओड लेग कैलिपर, तीसरा है हार्मोफ्रोटाइट कैलिपर। और ये आगे हम लोग देखते हैं, ये जो है ये इस कैलिपर क्या बोलते हैं, इसको आउटसाइड, क्या वो कहते हैं इस कैलिपर को, इस कैलिपर का नाम है आउटसाइड कैलिपर। इसका काम क्या है, इसका काम है यानी कि इसका काम क्या है, यानी कि बाहरी माप को लेने के लिए, बाहरी माप को लेने के लिए। आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यही है फ्रम ज्वाइंट कैलिपर। क्या है, ये फ्रम ज्वाइंट कैलिपर है, यानी कि फ्रम ज्वाइंट कैलिपर है। इस कैलिपर में देखिए ये फ्रम ज्वाइंट कैलिपर है और इसे ये स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर है। तो इस दोनों में खूबी क्या है कि जो भी हम लोग लेथ मशीन पे अगर मार्किंग कोई भी जॉब को माप लेते हैं तो उसमें इस कैलिपर से अगर माप लेंगे तो अगर बार बार माप लेना है तो क्या होगा, इसमें रिबिट लगा हुआ है तो इस रिबिट की सहायता से आगे पीछे वो घसक सकता है। क्या घसक जाएगा, नहीं खिसक सकता है ऊपर नीचे। और जो ये कैलिपर है स्प्रिंग ज्वाइंट, तो इससे क्या करेंगे, ये जो लॉकिंग नट है इस नट की सहायता से हम लोग एक बार अस्थायी माप, यानी कि माप को माप लेंगे। माप करके जब तक हम लोग ढीला नहीं करेंगे, जब तक इस नट को हम लोग यानी कि ढीला नहीं करेंगे तब तक इसका तो जो मेजर रहेगा वो तो आगे पीछे बढ़ेगा नहीं। इसलिए इसे स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर बोलते हैं। इन फ्रेम ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर में एक ही अंतर है, यानी कि ये क्या होगा, ये अपने इसका माप जो आगे पीछे घसक सकता है। ये इसको जब तक हम इस
कैलिपर के जो नट है एडजस्टेबल नट, इस नट को जब तक हम आगे मतलब खोलेंगे नहीं, ढीला नहीं करेंगे, तब तक ये इसका माप जो है मतलब ये घसक नहीं सकता है। आगे देखते हैं। देखिए ये है इन साइड कैलिपर। क्या है? इन साइड कैलिपर है। ये अंदरूनी यानी कि अंदर की भाग को माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो कैलिपर है, इस कैलिपर से हम लोग केंद्र करने की मार्किंग करने के लिए हम लोग उपयोग करता है। ये हम लोग देखते हैं आगे। देखिए फिगर में थोड़ा इधर उधर होगा, तो इस कैलिपर को हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट, और ये आपके ये पकड़ने के लिए क्या होगी, ये पकड़ने वाले। तो इसका जो बोल देगा कि कितना भाग पर कितना डिग्री पर मुड़ा हुआ है, जो एंगल है इस एंगल कितना डिग्री पर मुड़ा हुआ है जेनी कैलिपर का, तो इसका क्या कितना डिग्री, यह कितना डिग्री पे 45 डिग्री पर मुड़ा हुआ है। अब इसका पूछ देगा कि इसका रेडियस कितना होता है, तो इसका रेडियस 6 से 12 mm तक रेडियस होता है। 6 से 12 mm तक रेडियस होता है। तो इसको मापते हैं। देखिए कैसे हम लोग केंद्र निकालते हैं, केंद्र को चिन्हित कैसे किया जाता है इस कैलिपर से। देखिए हम लोग मार्किंग यानी कि इस केंद्र कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक साइड से चाप ले लेंगे, फिर दूसरे साइड, फिर मतलब चारों बगल से गोलाकार को एक वक्र बना क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, और काटने के बाद फिर एक बीच यहाँ से जो बीच में विकर्ण दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकल जाएगा, यहाँ पर सेंटर निकल जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनी कैलिपर। क्या होगा, जेनी कैलिपर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें और हर कॉपी में इसको नोट करते चलें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये एग्जाम में यानी कि जो एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन, इसमें सेम हूबहू क्वेश्चन आप लोग का आएगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो आखिर हम लोग देख लेते हैं ये है क्या, इसका नाम ये क्या है, ये डिवाइडर है। क्या है, ये डिवाइडर है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसके पार्ट्स के नाम। देखिए ये क्या है, डिवाइडर है। इसके पार्ट्स के नाम हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है, एक नंबर में लेग, क्या है यानी कि लेग। दूसरा क्राउन नट यानी कि नर्लिंग नट बोलते हैं इसको। ये तीसरा है बेल, क्या है, बेल यानी कि घंटी की तरह के नट होता है। 4 नंबर पे फलक्रम, 5 नंबर स्प्रिंग, 6 पिग, क्या पिग है। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है, आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। पार्ट्स के नाम तो जान गए, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो क्या बोला है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होगा। जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग दिया गया इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या देखें हम लोग, फलक्रम। क्या देखें, फलक्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फलक्रम। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन यानी कि इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताएं। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताएं। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। जो बेबल गेज है, बेबल प्रोटेक्टर है, यूनिवर्सल बेबल गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज। आइए हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। देखिए ये बेबल गेज है, क्या है, बेबल गेज। ये बेबल गेज है, इसमें ये स्टॉक और ये ब्लेड होता है। और इसके बारे में तो हम आप लोगों को बताए हैं, बेबल यानी कि बेबल प्रोटेक्टर के बारे में बताया है। जो लोग नहीं देखे हैं इसके यानी कि पीछे के क्लास में देख लीजिए, उसमें बेबल प्रोटेक्टर के बारे में बताया गया है। और ये जो बेबल गेज है, ये बेबल प्रोटेक्टर की सहायता से ही मार्किंग यानी कि माप लेता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए इसके बारे में बताया है, ये है यूनिवर्सल सरफेस गेज। इसके पार्ट्स के नाम भी यानी कि इसको भी पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं, इसको भी पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं। तो आगे इसको देख लीजिए, ये क्या है, यूनिवर्सल सरफेस गेज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोग बेबल गेज देख लिए, बेबल गेज देख लिए,
बेबल प्रोट्रैक्टर भी देख लिए, बेबल सरफेस गेज भी देख लिए। तो इस कोणीय मापक के यंत्र का नाम क्या हुआ? तो इस कोणीय मापक के यंत्र का नाम है बेबल यूनिवर्सल गेज, ऑप्शन नंबर सी। ये कौन सा कोणीय मापक यंत्र है? तो यह है यूनिवर्सल सरफेस गेज। क्या है? यूनिवर्सल सरफेस गेज। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो कमेंट में जरूर बताएं, उसको हम अवश्य बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कि 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में देखिए दिया गया है स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, नाइफ एज फाइल हो गया यहाँ पे, यह है नाइफ एज फाइल। डी नंबर है त्रिकोणीय यानी कि ट्रेंगुलर फाइल। क्या है? यह है स्क्वायर फाइल, ये हाफ राउंड फाइल, ये की नाइफ यानी कि नाइफ एज फाइल, ये ट्रेंगुलर फाइल। आइए हम लोग देख लेते हैं कि होता कैसा है। देखिए ये है स्क्वायर फाइल। क्या है? स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल का उपयोग हम लोग वर्गाकार या आयताकार स्लॉट यानी कि वर्गाकार या आयताकार स्लॉट को यानी कि फिनिश करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, या नरम धातु को, या नरम धातु के लिए स्क्वायर फाइल का उपयोग करते हैं। अगला है हाफ राउंड फाइल। क्या है? हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल का काम क्या है कि हाफ राउंड फाइल एक तरफ से यानी कि फ्लैट फाइल को भी सरफेस यानी कि फ्लैट सरफेस को भी पर भी मतलब हम लोग क्या करते हैं फाइलिंग कर सकते हैं। और जो ये जो राउंड में दिया गया है इस राउंड में क्या है, राउंड फाइल की इस तरफ से क्या करेंगे, इसे कर्व फाइल यानी कि कर्व सरफेस को भी फाइलिंग कर सकते हैं। क्या? जो ऊपर का हिस्सा है देखिए ये क्या हो गया, ये फाइल का जो आकार है, तो इसमें ऊपर की जो सरफेस है ऊपर से क्या होगा, ऊपर से यानी कि फ्लैट सरफेस पर हम लोग फाइलिंग करेंगे, और जो नीचे कर्व फाइल यानी कि कर्व पर हम लोग फाइलिंग करेंगे। ये क्या है? हाफ राउंड फाइल। अब हम लोग देखेंगे की नाइफ यानी कि की एज फाइल। तो की एज फाइल का क्या खूबी है देख लेते हैं। की एज फाइल जो है ये चाकू की तरह होता है। क्या? चाकू की तरह होता है, और इसका एंगल 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री तक होता है। यानी कि 10 डिग्री से जो फाइल रहेगा यानी कि बड़ा रहेगा उसी में नहीं फाइलिंग करेगा, तो वही क्या होगा, इसका 10 डिग्री एंगल होता है यानी कि की एज फाइल का। आगे देखते हैं हम लोग ट्रेंगुलर फाइल। ट्रेंगुलर फाइल का उपयोग यानी कि इसको पहले जान लेते हैं। ये जो है ये तीनों एंगल 60 डिग्री, क्या तीनों एंगल 60 डिग्री पर होता है, और इसका उपयोग हम लोग आरी के दांते को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आरी के दांतों को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तो क्वेश्चन क्या बोला है कि 10 डिग्री के ऊपर संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि 10 डिग्री से जो 10 डिग्री से ऊपर, क्या 10 डिग्री से ऊपर तो कौन सा फाइल है? तो नाइफ एज फाइल, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल। आइए हम लोग आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।